खड़गपुर में बोले पीएम मोदी, बीजेपी को 5 साल का मौका दीजिए, 70 साल की बर्बादी मिटा देंगे। नहीं थम रहा कोरोना का कहर, भोपाल में कोरोना फिर से हो रहा बेकाबू, 345 संक्रमित मिले। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को रहेगा लॉकडाउन। पिछले साल भी इसी समय लगाया गया था लॉकडाउन। किसानों ने किया भारत बंद का ऐलान, 26 मार्च को दूध, फल और सब्जी की सप्लाई रहेगी ठप। और अरब सागर से लगातार आ रही नमी, जिससे हो रही मध्य प्रदेश में बारिश, किसानों को हो रहा नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देवास जिले के कांटापुर में एक बार फिर से जिले में कोरोना के मरीज मिलने लगे हैं और इन मरीजों में इजाफा न हो, इसके लिए प्रशासन के द्वारा अनेक प्रकार के जतन किए जा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों, इस प्रकार के केस फिर से न बढ़े। इसलिए शुक्रवार को थाना प्रभारी सीएल कटारे एवं नगर परिषद के कोरोना योद्धाओं ने लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही बिना मास्क लगाए लोगों पर चालानी कार्रवाई की। इस दौरान नगर परिषद के चेतन घावरी, लोकेश उपाध्याय, जितेंद्र राजौरिया, सुनील धरवलिया समेत पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। गुना जिले में उप स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम और एमपीडब्ल्यू के लगभग 600 स्वास्थ्यकर्मी पहले से पदस्थ हैं, जिनके कार्यों को सेक्टर सुपरवाइजर या सेक्टर मेडिकल ऑफिसर द्वारा नियमित रूप से मॉनिटरिंग कार्य किया जा रहा था, जो कि शासन के नियमानुसार सही भी है। लेकिन शासन द्वारा ये कार्य संविदा पर नियुक्त सीएचओ को देने का आदेश निकला है, जिससे एएनएम और एमपीडब्ल्यू के स्वास्थ्य कर्मियों के मान सम्मान को ठेस पहुंची। इसको लेकर आज एएनएम और एमपीडब्ल्यू स्वास्थ्य कर्मचारियों ने और सीएचओ को दिए गए आदेश को निरस्त करने की मांग भी की है और ऐसा नहीं करने पर हड़ताल करने की चेतावनी दी है। हमारे बॉस के रूप में सीएचओ को पदस्थ किया है, जो हमारे कार्यों की समीक्षा करेंगी, हमारी हाजिरी को वेरीफाई करेंगी, हमारे सभी कार्यों की समीक्षा करेंगी और जिससे हमारी एलएचवी, हमारे सुपरवाइजर और हमारे एसएमओ का रोल टोटल खत्म हो जाएगा, जिससे हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचेगा। ये बिल्कुल न्याय उचित है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुरहानपुर जिले के ग्राम बोरगली में 2 बजे दिन में शॉर्ट सर्किट होने से कई घरों के पंखे, कूलर, टीवी और टीवी रिसीवर जल गए हैं। आपको बता दें कि शाम 5 बजे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने आकर केबल को सही जोड़कर लाइन चालू करवाई थी, लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो परेशान हो रहे हैं और उनका कहना ये है कि नुकसान की भरपाई क्या विद्युत मंडल करेगा। जब हवा पानी नहीं थी, जब ये मतलब इनका वोल्टेज से जब ये नुकसान हुआ, वोल्टेज के कारण तो लाइन चालू गई। देखो घर में तुम्हारे ऊपर से हवा पानी से नुकसान होता तो फिर पूरे गांव की लाइट जाना, पूरे गांव का शॉर्ट होना था ना। शॉर्ट इसके कारण हुआ कि ऊपर से हवा पानी यहाँ पे न्यूट्रल फिर चिपक गया। तो पूरे गांव में ये ऐसा मामला हुआ कि यही हुआ। पूरे गांव में ये इधर, क्योंकि ये सेक्शन है ना, अलग अलग कट पॉइंट, तो ये सेक्शन पे कितने कनेक्शन हो सकते हैं एकदम से। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ में मोहन लोधी की फसल जलकर खाक हो गई है। राख विद्युत विभाग की लापरवाही से किसान की फसल में आग लग गई है। ग्रामीणों ने कई बार विद्युत विभाग में शिकायत भी की थी, फिर भी विद्युत विभाग की लापरवाही की चलती रही और 20 से 25 हजार का किसान का नुकसान हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली में गेहूं की फसल भरी हुई थी, जो कि जलकर खाक हो गई है। सिंगरौली जिले में एनटीपीसी विंध्याचल के द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन कर एनटीपीसी के 1 वर्ष में किए गए उपलब्धियों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की गई। दरअसल सिंगरौली जिले के विंध्यनगर में स्थित एनटीपीसी विंध्याचल में आज पत्रकारों से रूबरू होते हुए एनटीपीसी ईडी मुनीश जौहरी ने बताया कि देश में चल रही कोरोना जैसी महामारी में भी एनटीपीसी अपने लक्ष्य से अधिक विद्युत का उत्पादन किया है और उन्होंने ये भी कहा कि एनटीपीसी के सीएसआर मद से ग्रामीण इलाकों के विकास का भी कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले के खनुआ में 100 सीटर आदिवासी छात्रावास का निर्माण भी कराया गया है। ऐश यूटिलाइजेशन के ऊपर हमारा एनटीपीसी विंध्याचल का विशेष जोर है और अगर हम देखेंगे तो इस साल हमने करीब 31,25,000 टन ऐश यूटिलाइज करी है, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 8 लाख टन ज्यादा है।
ऐश यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ऐश को बाहर ले जाने का अरेंजमेंट करना। उसके लिए हम स्टेज 1 एंड स्टेज 4 के लिए स्पेशल साइलोज बना रहे हैं और उसके नीचे रेलवे कनेक्टिविटी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। भांडेर में एसडीएम अरविंद माहौर की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्देश देते हुए एसडीएम ने कहा कि होली का त्योहार कोरोना महामारी के बचाव में दी गई गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाएं। शराब की दुकानें इसमें बंद रहेंगी और कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में न घूमे। वहीं नगर परिषद के सीएमओ को भी निर्देश दिए गए हैं कि नगर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। एसडीओपी मोहित यादव ने थाना प्रभारी विजय लोधी को निर्देश देते हुए कहा कि जहां जहां होलिका दहन किया जाना है वहां पर्याप्त पुलिस बल लगाएं, कहीं भी झगड़े या विवाद की स्थिति न बनने दें। इस बैठक में तहसीलदार सूर्यकांत त्रिपाठी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार उपस्थित रहे। सिवनी पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार द्वारा अवैध गतिविधियों के नियंत्रण रखने के लिए सभी थानों को निर्देशित किया गया है, जिसमें थाना बड़ौल थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर द्वारा गांजे की अवैध तस्करी करने वाले लोगों के ऊपर नजर बनाए हुए थे। मुखबिर की सूचना पर बड़ौल थाना प्रभारी द्वारा छपारा निवासी दौलत प्रसाद तिवारी एवं चिंताराम साहू के पास से 1 किलो 300 ग्राम गांजे बिक्री करते हुए जब्त किया गया, जिसकी कीमत 12,500 रुपए बताई जाती है। इस पर पुलिस द्वारा एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। मार्च माह में नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम है, उसी के तहत जो है 17 तारीख को ग्राम दिघोरी में शंकर साहू के यहाँ गांजे की रेड कार्रवाई की गई और उसके बाद 18 तारीख को बखारी में छपारा का आनंद तिवारी को पकड़ा गया। दोनों से 1 किलो 250 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। दोनों के खिलाफ अलग अलग मामला कायम कर गया है। इस प्रकार से नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्रवाई की गई। नसरुल्लागंज में मुख्यमंत्री मंचों से कितने ही आदेश दें कि सचिव और सह सचिव पंचायत की बैठक ग्रामीणों की समस्या सुनकर उनका निराकरण करेंगे, लेकिन अधिकांश पंचायतों में ताले लगे मिले और पंचायत सचिव रोजगार सहायक पंचायत से ही नदारद पाए गए। ये मामला जनपद पंचायत नसरुल्लागंज की ग्राम पंचायत तिलाड़िया का है, जहां पंचायत में ताला लटका मिला। इसके साथ ही पंचायत सचिव मुकेश कुमार मीना और रोजगार सहायक कमल सिंह पंचायत से नदारद पाए गए। पंचायत कर्मी प्रशासन के आदेश को हवा हवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। यही बात तहसील की कई पंचायतों की है, जहां पर पंचायत के ताले तक नहीं खुलते और ना ही साफ सफाई की जाती है। पानी डालिए, अभी बहुत सा आ गया, कहाँ खाली करूंगा बहुत। अच्छा, आप लोगों को परेशानी होती है आने जाने में? परेशानी होती है कई बार कर दीजिए, कचरा कूड़ा जी सब बात की। एक बात तो सफा भी होगो, हाँ, फिर वो का बाद में फिर जो चालू होगो सरपंच जो ने बोल के हमारी शिकायत करिए आप। अच्छा, सरपंच ये बोलता हमारी शिकायत कर दो। हाँ। इसमें तो ये कीचड़ है, गंदगी है, पानी बह रहा कर खपे निकल रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसको बनवाया नहीं पंचायत ने? अरे कौन बना रहे हैं, बस बनाए बस जो नहीं तक जा पीलन तक जहाँ तक ये सब डॉक्टर है, सबका ये जो मोहल्ला में पूरा समझ खप रहा है यहाँ से वहाँ तक। वो तो आज जो अभी बंदा बजो नहीं तो तुम देखता यहाँ से निकल नहीं सकता। अच्छा, और दादा सुनो, यहाँ पे गांव है और उसके बाद में आग लगी, घोड़ा पड़ा है, तो ये लग जा जल जा गाँव जले तो पंचायत सरपंच से शिकायत नहीं करे? सरपंच से क्या भैया तुमको दिखा जैसा करो। अच्छा, मतलब कोई मतलब नहीं उनको? कोई मतलब नहीं सरपंच से। मतलब आप शिकायत करते हो तो कोई मतलब नहीं? शिकायत नहीं, अब भाई है भाई से अगर कभी बोलो तो हम जेल जाए। अच्छा, महिला है यहाँ सरपंच तो सचिव बेच जो तेर फेंके जो। अच्छा, नहीं जो सरपंच है वो सचिव है, रोजगार सहायक है, ये तो अपन बोल सकते हैं। नहीं देखता, नहीं देखे, कोई भी नहीं देख रहा, नहीं देखे। इधर कोई जरूरत नहीं है, नाजायज है सब। इधर अच्छा। कोई बचते नहीं है। अच्छा, नाजायज के मोहल्ला नहीं इधर तुम्हारा? भाई तो कह रो है, भाई कह रो उनसे। हाँ, इधर सीधा बोलो नहीं, हरी ये यहीं पे गिरे, यहीं पे उसका टॉप बोरा लाने में। दादा ये जो घुटने में लगी है किस कारण लगी है? 5 साल को यहाँ गिर गए रोड पे? क्या नाम है आपका? कमल सिंह। ये तिलाड़े के निवासी है? इधर मकान है, बात ही नहीं सुने, सरपंच सचिव कोई नहीं सुनता। तो कब बना था ये रोड? 2 साल पहले पीछे बने तो जो मैं इधर 3 साल से मेरा स्कूल है, तब से तो कोई ऐसी पंचायत के द्वारा करवाई नहीं गई। एक बार 181 कंप्लेंट की थी, तो इन लोगों ने प्रेशर देके उठवा दिया और बोले हम सफाई करवा देंगे, नाली बनवा देंगे ना। उसके बाद इन लोगों ने एक बार सफाई की, बाकी 3 साल से मैं करवा रहा हूँ। इधर पूरा मोहल्ला उसका गवाह है, क्योंकि मेरा स्कूल है, मेरे बच्चे इधर से पैदल जाते हैं, गाड़ी के कारण भी मुझे सफाई करवाने रहती है। उसके बाद भी यहाँ का मोहल्ला भी नहीं मानता, कचरा फेंकने में, और पंचायत ध्यान देती है। पंचायतों को दिया है, बजट के हिसाब से हम लोग तो कार्य पूरा कराएंगे, इसको कार्य कोई ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो अधूरा रहे।
तक के कुछ काम नहीं हुए तो पंचायत में बजट या तो मिला होगा तो उसको देख लेंगे, नहीं बजट मिलेगा तो उसका हम चलाएंगे। सर एक बात और देखने में आ रही है कि सोमवार और गुरुवार में पंचायतें फिर नहीं खुल पा रही हैं। तब आज भी हम गुरुवार था तो 4 पंचायतें देखे तो ताले नहीं खुल पा रहे उनके। जहाँ तक बात है, आज तो सभी पंचायतों में अलग अलग जगह जहाँ पे हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना कंप्लीट हुई है, किसी न किसी के घर जाके सचिव ने, ग्राम पंचायत के सरपंच ने और जनप्रतिनिधियों ने उसका ओपनिंग किया है। तो अलग अलग जगह उपस्थित रहे हैं। विदिशा जिले में पीतल मिल चौराहे और उससे जुड़ी दोनों सड़कों का इन दिनों चौड़ीकरण और सड़क निर्माण का काम चल रहा है। आपको बता दें कि चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, उसी का जायजा लेने आज सुबह कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन, एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा, सीएमओ सुधीर सिंह समेत अन्य अधिकारी पीतल मिल चौराहे पहुंचे, जहां कलेक्टर ने निर्माण हो रही सड़कों का जायजा लिया। इसके साथ ही यातायात की वजह से आ रही परेशानी को देखते हुए आवाजाही डाइवर्ट मार्ग से करने को आगे बढ़ाने की बात कही। मिल चौराहे के आसपास जो निर्माण कार्य चल रहा है, इसमें अब चूंकि हमें ट्रैफिक और डाइवर्ट करना पड़ेगा और निर्माण कार्य हमें तेज़ी से करना है ताकि ट्रैफिक का व्यवधान को शीघ्र दूर किया जाए, इसी संबंध में देखा गया है और ट्रैफिक के संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे। सिंगरौली जिले के मोरवा वार्ड क्रमांक 9 अयप्पा मंदिर के पास भूपेश अग्रवाल के टैंकर हाईवा समेत करीब 20 गाड़ियां एक बाउंड्री के अंदर खड़ी थी, जिसमें भीषण आग लग गई और कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही मोरवा थाने का पुलिस बल एवं दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचे, आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन दमकल की गाड़ी में पानी कम होने की वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसे देखते हुए तत्काल जयंत एनसीएल दमकल की गाड़ियां मंगाई गई, जिसमें सीआईएसएफ के कर्मचारी मौजूद थे। उनको कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही जमीन जिसके ज़मीन पे है, ये पूरा गाड़ियों का काफिला रखा हुआ है, इनके सबसे बड़ी लापरवाही इनकी है। इसमें एक भी आदमी नहीं रहता है। अगर ये रहता तो आज ये आग नहीं लगी होती। हो सकता है कि कहीं ना कहीं महुआ बिनने वाला सीजन चल रहा है, महुआ बिनने वाला किसी ने आग लगा दिया होगा पत्ता उत्ता जलाने के लिए। कम से कम 4 गाड़ी तो ऐसे दिख रही है और 8-10 गाड़ियों में आग लगी हुई थी। क्या लगता है? देखिए, नगर निगम में मात्र एक ही गाड़ियाँ हैं, अब एक गाड़ी कितना कवर करेगी उसको? कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश के साथ विदिशा शहर में भी लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में शनिवार को शहर के अहमदपुर चौराहे पर बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तिरंगा यात्रा प्रारंभ की, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गांधी चौक नीमताल पर समाप्त हुई। समापन के मौके पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। इस दौरान लोकतंत्र सम्मान दिवस कार्यक्रम के जिला प्रभारी शहरयार खान ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है, हमेशा ही वो लोकतंत्र के नियमों की अनदेखी करके चल रहे हैं। इसके साथ ही 2014 से लेकर अब तक की ये प्रक्रिया देखी जा सकती है। हमारी कमलनाथ सरकार को धन बल, छल बल, बेईमानी से जो धोखे के साथ भाजपा के नेताओं ने जिस तरह से सरकार को गिराया और जो एक नई परिपाटी चुनी हुई लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने का जो नया एक नाटक इन्होंने किया है, एक गलत परंपरा डाली है, उसका हम लोगों ने विरोध किया है। और चूँकि 1 साल उसका पूर्ण हुआ है तो हम ये संविधान का दिवस मना रहे हैं, लोकतंत्र दिवस, और इसमें हम संविधान की अभी हम लोग उसकी उद्देश्य करेंगे, उसकी वाचन करेंगे और हम लोग ये कोशिश होगी कांग्रेस की तो भविष्य में इस तरह की जो आचरण है उस पर लगाम लगाई जाए। विदिशा के सिविल लाइन क्षेत्र में जालोरी पेट्रोल पंप के नजदीक विशाल मेगा मार्ट की शुरुआत की गई है। विदिशा वासी इसके पहले भोपाल में जाकर सामान की खरीदी किया करते थे। अब बताया जाता है कि विशाल मेगा मार्ट में बाजार के मुकाबले सामान सस्ता मिलता है। शहर वासियों के लिए विशाल मेगा मार्ट खुलने से कई प्रकार की आसानी हुई है। विशाल मेगा मार्ट एक ऐसा स्टोर है जहां पर दालों से और खाद्यान्न की वस्तुओं से लेकर कपड़े, होम अप्लायंसेस, सभी कुछ बहुत कम दर पर उपलब्ध है और मुझे लगता है कि विदिशा के लिए इसकी बहुत आवश्यकता थी और इसके आने से लोगों में बहुत उत्साह है। आज पहले ही दिन बहुत लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं और ये जानकर मुझे भी बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर हर शॉपिंग पे कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, अब भोपाल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारा सामान एक छत के नीचे मिल जाएगा और बहुत कम रेटों में।
बहुत अच्छा अनुभव रहा यहाँ शॉपिंग करने का। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने आज पूर्व मंत्री के एल अग्रवाल के निवास पर गुना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें आरोन तहसील में ओलावृष्टि से प्रभावित गांव में 100% नुकसान हुआ है, ऐसा उनका कहना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका सर्वे करवाने के लिए जिला कलेक्टर से वो बात करेंगे जिससे पीड़ित किसान को उचित मुआवजा मिल सके। मानक अग्रवाल जी द्वारा की गई टिप्पणी का विरोध करते हुए कहा कि कोई भी कांग्रेसी नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के खिलाफ बयान देगा, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाल ही में बमोरी क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त करवाने की कार्रवाई हुई है, उस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह बोले कि ये भाजपा की बौखलाहट है। ये भाजपा के शासन की और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बौखलाहट है। बादशाह बरेला, तूफान बरेला का एक बहुत पुराना आदिवासी परिवार है और जिस प्रकार से ये भाजपा सरकार हमारे आदिवासी भाइयों का शोषण कर रही है, उनको डरा रही है, धमका रही है, इससे स्पष्ट होता है और इस बात का इतिहास भी गवाह है कि भाजपा की नीतियां हमेशा हमारे आदिवासी भाइयों के खिलाफ रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी जो भी जमीन नपवा रहे हैं, जो भी करना है करें, लेकिन हम भी इन सब हरकतों का हम भी इसको नपवा रहे हैं और जब समय आएगा तो हम भी उत्तर देंगे। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है। जीरापुर में बस ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, पिकअप वाले ड्राइवरों को उनके यूनियन के साथ बात कर सभी परिवार वालों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा समझाइश दी गई। निकाय के योजना प्रभारी रमेश मालवीय द्वारा सभी को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए नगर परिषद हॉल में उपस्थित होने के लिए बुलाया। इसके साथ ही मास्क का उपयोग करने के लिए भी सभी को समझाइश दी गई। आज से 1 साल पहले 20 मार्च को कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने लोकतंत्र के सम्मान में सीएम पद से इस्तीफा दिया था और इसी दिन पिछले साल बिना किसी को बताए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 6 कैबिनेट मंत्रियों के साथ अन्य विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था और बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसको पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने लोकतंत्र की हत्या करना बताया था। और इसी को लेकर गुना के पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह एवं पूर्व मंत्री के एल अग्रवाल द्वारा लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में बापू पार्क पर स्थित बापू जी की प्रतिमा पर फूल हार चढ़ाकर हाथों में तिरंगा लेकर एक रैली निकाली गई। ये रैली सदर बाजार हाट रोड होते हुए अंबेडकर भवन पर स्थित भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को पुष्पहार चढ़ाकर रैली का समापन किया गया। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और मैं उनका आज भाषण सुन रहा था सोशल मीडिया पर। पिछले साल इसी समय उनके पास भी विकल्प था सौदा करने का, लेकिन कमलनाथ जी ने उनके राजनीति के इतिहास में कभी भी सौदा नहीं किया है और हमें बहुत अफसोस है इस बात का कि सिंधिया जी को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया था, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ सौदा किया पिछले साल और बिना किसी को बताए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। गुना के पूर्व विधायक पन्नालाल शाक्य अपनी पत्नी के साथ कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लेने पहुंचे और लगवाया भी। इसके साथ ही विधायक पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा ये कोरोना का टीका संजीवनी के रूप में वितरित किया जा रहा है। ये देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संजीवनी के रूप में वितरित किया जा रहा है। सभी को ये टीका जरूर लगवाना चाहिए। तो भारत में संजीवनी वितरण हो रही है, तो इसमें कैसा अनुभव का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो अभियान चलाया है, ये देश के लिए नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संजीवनी वितरण कर रहे हैं और जनमानस के जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं। उसमें अपने यहाँ जो डॉक्टर हैं, उनके सहयोगी हैं, नर्सेज वगैरह, ये भी बड़ी प्रामाणिकता के साथ लगे हैं जनमानस की सेवा में।
तो फिर जनता परेशान, बिना पैसे के नहीं लगेगा, अभी मुफ्त में मिलते, इसलिए इसका उपयोग करना चाहिए। जनमानस को खोल के इसमें सहयोग देना चाहिए। डॉक्टर है, नर्स है, ये सब सेवा में चाहिए ना। ठीक है, भारत की जनता को बचाना चाहते हैं और माननीय मोदी जी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनमानस का शुभचिंतक बन के उभरे हैं। उन्होंने मुफ्त में ही सबको वैक्सीन बांटने के लिए ले जाओ। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।